दोस्तों इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसकी फीस भी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 220 रुपए। 3 जुलाई से ये अमरनाथ यात्रा शुरू होगी जो कि 9 अगस्त तक चलेगी। आइए देखते हैं कि इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस बार यात्रा के 2 रूट होंगे और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या करना है यात्रा के दौरान, क्या नहीं करना है। आइए देखते हैं सरकार की कंप्लीट गाइडलाइंस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं या आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको सिंपल इस पोर्टल पर जाना है www.jksasb.nic.in। इस पोर्टल पर आप जाओगे जैसे इस तरह का आपको होम पेज देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ आपको सेकंड नंबर पर लिंक मिलेगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन इज ओपन। या दोस्तों आप सिंपली गूगल में भी सर्च करोगे अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन तो आपको इसी पोर्टल का यहाँ लिंक मिल जाएगा, टू रजिस्टर ऑनलाइन ओपन रजिस्ट्रेशन। तो इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करके आपको इस पोर्टल तक पहुंचना है और जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी रहेगी। सबसे पहले यहाँ आपको दिया हुआ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करना है, फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाएगा और आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा और फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है और आपका यात्रा परमिट आपको डाउनलोड करने के लिए PDF में मिल जाएगा। तो इन इंस्ट्रक्शंस को देख लें, ये पूरी प्रोसेस रहेगी। थोड़ा नीचे आओगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, इस ऑप्शन को चेक मार्क करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रूट सेलेक्ट करना, मैंने आपको बताया इस बार 2 रूट होंगे। दोनों रूट कितने कितने लंबे हैं, किस रूट में क्या क्या आने वाला है, इसकी डिटेल भी अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रूट सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस तारीख पर आप अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से आपको स्लॉट अवेलेबल चेक कर लेना है। जिस तारीख के स्लॉट फुल हो जाएंगे तो उस तारीख के लिए फिर आपको यात्रा करने की परमिशन नहीं होगी, फिर आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। चेक अवेलेबिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यात्री की डिटेल्स भरनी है, फुल नेम, हस्बैंड, फादर नेम, जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें रहेगी। फिर यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा आपको मेडिकल डिटेल्स, यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आप कौन से जिले में रहते हैं वो, फिर किस हॉस्पिटल से आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवाया है वो करना है, अथॉरिटी का नाम, और यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका एक स्वास्थ्य जांच करवानी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा और अंत में यहाँ पर आपको कैप्चर डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सिंपल तरीका है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बात हो गई अमरनाथ यात्रा के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि शुरुआत में यहाँ पर आपको रूट सेलेक्ट करना, 2 रूट होंगे। तो देखिए इस बार अमरनाथ यात्रा पर पहला रूट जो होगा वो होगा बालटाल वाला और दूसरा रूट होगा पहलगाम वाला। अब बालटाल वाला रूट आपकी यात्रा शुरू होगी नीलगिरद से, यहाँ थोड़े बहुत आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेकअप किए जाएंगे। फिर आप बालटाल वाले रूट पर आगे बढ़ोगे, 2 किलोमीटर बाद एक स्टॉपेज आएगा, फिर 5 किलोमीटर दूर बराड़ी आएगा और फिर यहाँ से आप संगम पहुंचोगे और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अमरनाथ भगवान की पवित्र गुफा मिलेगी। या फिर अगर आप पहलगाम वाले रूट से जाते हो तो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर आपको चंदनवाड़ी जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से जोजीबल, पीसू टोप, नगा कोटी, शेषनाग, वरबल, महागुन स्टॉप और पप्पीबल के रूट पर होते हुए आप पहुंचोगे पंचतरणी और यहाँ से वापस संगम पॉइंट ही मिलेगा जो दोनों ही रूट का सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से वापस आपको 3 किलोमीटर सेम रूट पर जाना पड़ेगा अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों रूट होंगे इस बार, और भी आप इंटरनेट पर इन दोनों रूट के व्लॉग वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या करें क्या ना करें, डूज और डोंट्स की लिस्ट भी जारी की है सरकार की तरफ से। ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं जो हर एक अमरनाथ यात्री को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले समझिए क्या करें। यात्रा पर जाने से पहले कम से कम 1 महीने पहले रोज सुबह शाम 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। अपने शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणायाम, योगा करें, जो बाबा रामदेव बताते हैं ना सुबह सुबह ये करना, वो इस तरह के योगा वगैरह करें। हर दिन लगभग 5 लीटर पानी पिए या तरल पदार्थ पिए ताकि डिहाइड्रेशन और सर दर्द से बचा जा सके। थकान और शुगर की कमी से बचने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लें। अगर ऊंचाई की वजह से आपको तकलीफ हो तो तुरंत नीचे की ओर उतरें और किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में हर 2 किलोमीटर पर बने मेडिकल सेंटर से आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। यानी अमरनाथ रूट में आपको हर 2 किलोमीटर एवरी 2 किलोमीटर पर एक मेडिकल सेंटर मिल जाएगा। अब क्या नहीं करना है, यात्रा के दौरान शराब नहीं पीना, धूम्रपान या कैफीन का सेवन ना करें। किसी भी बीमार यात्री की हर बात पर तुरंत विश्वास ना करें। ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है अमरनाथ यात्रियों के लिए।
और दोस्तों यात्रा पर रवाना होने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में हमेशा रखने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय डॉक्टर या हॉस्पिटल ऑथराइज्ड इन योर स्टेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना होगा, तो इसकी एक प्रिंटेड कॉपी भी आप अपने साथ रख लें। 13 साल से नीचे के लोग या 70 साल से ऊपर के लोग अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं अलाउड है। ऐसी महिलाएं जो 6 वीक यानी 6 सप्ताह या इससे ज्यादा की प्रेग्नेंट है वो भी अलाउड नहीं होगी। आपको अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में रखना है यात्रा के दौरान। फोटो आईडी में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये साथ में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों पहले आप पिछले साल के डेटा देख लीजिए। पिछले साल अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ संपन्न हुई। टोटल 52 दिनों तक चली इस यात्रा में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि उसके पिछले साल से 50,000 ज्यादा रही। ये 2024 का डेटा है। बीते कुछ सालों में अगर देखें अपन तो 2012 में सबसे ज्यादा अमरनाथ यात्रियों ने दर्शन किए, लगभग 6.5 लाख। ये कुछ अलग अलग सालों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। 2020 और 21 में कोविड महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा आयोजित नहीं हो पाई थी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आपके पास। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट CHC लेना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से आपको मेडिकल जांच सर्टिफिकेट लेना है। फिर आप इन बैंकों की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, SBI और जम्मू एंड कश्मीर बैंक। फिर आप अपने पहचान पत्र के साथ बैंक से ही फॉर्म जमा कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे? वैध पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। या वहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन केंद्र भी बने हुए हैं। जम्मू, श्रीनगर, कटरा, नूनवान, पंता चौक, बालटाल, पहलगाम, इन आदि जगहों पर आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिल जाएगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी 600 से ज्यादा बैंकों के ब्रांचेज में ये सुविधा अवेलेबल है, तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कहना कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी पॉइंट्स पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को भी बेहतर किया जा रहा है। अब जो 2 रूट मैंने आपको बताए, पहलगाम रूट और बालटाल रूट, इन दोनों रूट के बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। पहलगाम रूट पर इस रूट से होकर गुफा तक पहुंचने में आपको 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा आसान है। यात्रा में इस पर खड़ी चढ़ाई नहीं आएगी। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी पड़ेगा। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है और यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। हालांकि अगर आपके पास समय कम है तो आप बालटाल वाला रूट भी ले सकते हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल रूट सबसे मुफीद है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। मतलब इस पहले वाले रूट में थोड़ा लंबा तो पड़ेगा, लेकिन चढ़ाई इतनी खड़ी नहीं होती है। ये थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्टकट है, तो चढ़ाई थोड़ी खड़ी होती है। 14 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई होती है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। और इस रास्ते पर मोड़ भी संकरे हैं और रास्ते भी काफी ज्यादा छोटे संकरे हैं, खतरे बड़े मोड़ भी हैं। तो कहने का मतलब जो अगर कोई नौजवान युवक अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो वो ये रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 50-60 साल से ऊपर के लोग बाग हैं तो वो आप ये वाला रूट ही लें, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन यात्रा आसान रहेगी, थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको रास्ते में, है ना। तो ये दोस्तों इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, बाकी अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, सभी के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। आपकी यात्रा, आपकी जर्नी बहुत ही सुखद और खुशनुमा रहे, आप सुरक्षित वापस घर लौट आओ। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।